गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। हम लोग एडुकॉप के इस चैनल में भी मैथ्स और फिज़िक्स की पढ़ाई कर रहे हैं। अजीत सर जो हैं वो आप लोग को फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें वो काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। मैं मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन पढ़ा रहा हूँ। उसमें हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 क्लासेज लगेंगे। एक हमने पिछले क्लास में लिया। हमने 3 केसेज पढ़े लोकेशन ऑफ रूट्स के। पहला, जब दोनों रूट एक ख़ास नंबर के से ज़्यादा हो। जब दोनों रूट एक ख़ास नंबर के से कम हो। तीसरा, एक रूट के से छोटा हो, एक रूट के से बड़ा हो। कभी कभी ये भी आता है एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव, तो वो थर्ड केस हो गया। मतलब एक रूट 0 से कम, एक रूट 0 से ज़्यादा। अगर दोनों रूट पॉजिटिव आ गया, माने दोनों रूट 0 से ज़्यादा, यानी केस 1। दोनों रूट निगेटिव आ गया, मतलब दोनों रूट 0 से कम, मतलब केस 2। ये 3 केस हमने पढ़े थे। 3 केस और हम लोग आज पढ़ेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप दिस सब टॉपिक। तो केस नंबर 4 है बोथ रूट्स बिटवीन K1 K2। अब क्या है, आज के तीनों जो केसेज हैं उसमें 2 नंबर है, K1 और K2। और हमारे जो रूट्स हैं, एक चीज़ मैं बता दूं, मैं जो भी प्लॉट कर रहा हूं ए पॉजिटिव के लिए, सेम थिंग यू कैन डू फॉर ए नेगेटिव। नंबर 1। नंबर 2, मैं फर्स्ट केस में बहुत डिटेल में बताया था सब कुछ, तो अब पॉसिबल नहीं है उतने डिटेल में बताना। अब जो जो इसमें रेलिवेंट है हम लोग उतना ही डिस्कस करेंगे। बोथ रूट्स, मान लीजिए K1 यहाँ है, K1 K2 यहाँ है। हम मान के चलते हैं, ऑब्वियसली कोई एक नंबर बड़ा होगा। मैं मान लेता हूँ K2 बड़ा है K1 से, ठीक है। K1 K2 मतलब टेंटेटिव मेरा कर्व ऐसा होगा, ठीक है। क्यों ऊपर की तरफ खुला, ए पॉजिटिव। दोनों जो रूट हैं अल्फा बीटा, ये दोनों रूट जो है K1 और K2 के बीच में है। जैसे पूछ देगा रूट्स आर बिटवीन 1 and 5, रूट्स आर बिटवीन 2 and 6, तो इसमें क्या क्या कंडीशंस बनेंगे। पहला, डेल्टा ग्रेटर देन 0। डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 होगा, तभी ये 2 रूट फॉर्म होंगे, नहीं तो पता चला कि ऊपर ही से आया और ऊपर से चला गया। दूसरा, वर्टेक्स पे क्या कमेंट कर सकते हैं, ये Vx है। चूंकि रूट्स अल्फा बीटा K1 K2 के बीच में है और आपको पता है वर्टेक्स रूट के बीच में आता है, तो Vx भी K1 और K2 के मींस वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट दैट इज -b/2 है, वो K1 और K2 के बीच में। कहां इक्वालिटी देना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब आ जाइए थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो K1 और K2 में आप क्या कर सकते हैं, चूंकि ए पॉजिटिव है, फंक्शन ऊपर से आया, अल्फा और बीटा के बीच में निगेटिव हो गया, फिर ऊपर चला गया, यही पॉसिबल शेप है। तो K1 पे फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो A इंटू एफ K1। अगेन मैं अभी सिर्फ पॉजिटिव दे रहा हूँ, अब वो इक्वलिटी होगा नहीं होगा दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, ठीक है। K1 और K2 पे भी आप देखिएगा तो फंक्शन क्यों पॉजिटिव होगा, चूंकि K1 और K2 रूट से बाहर हैं। मैंने पिछले क्लास में डिटेल में बताया था। और रूट्स के बाहर क्वाड्रेटिक जो होता है पॉजिटिव होता है। अगर ए पॉजिटिव है तो ए निगेटिव के लिए कर दीजिएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, बट चूंकि ए भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, तो ये केस सही होगा। तो ये 4 केसेस बनेंगे रूट्स बिटवीन K1 एंड K2। और आपको चारों केस का जो मैंने पिछले क्लास में भी बोला था, जो इंटरसेक्शन होगा, मतलब ऐसा पोर्शन जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी और इन दोनों को भी, वो हमारा कंडीशन फाइनली हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं x² - 2mx, x² - 2mx प्लस m² - 1, x² - 2mx प्लस m²। ये दिया है बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन -2 इन्वर्टेड कॉमा में दे देते हैं। दोनों रूट जो है -2 से बड़े हैं बट लेस देन 4।
4 से छोटे हैं, इक्वालिटी नहीं है, ये नहीं दिया है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन 4, देन m निकालना है, मतलब m कहां से कहां लाई करेगा, ठीक है, लाई। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए -2 से 0, ऑप्शन बी 3 से इन्फिनिटी, ऑप्शन सी -1 से 3 एंड ऑप्शन डी 1 से 4। बस एक्स स्क्वायर -2mx प्लस m स्क्वायर -1 बराबर 0 और रूट्स जो है दोनों रूट्स आर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 4। चलिए सॉल्व करेंगे। पहला कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये हो गया आपको बी स्क्वायर दैट इज 4m स्क्वायर माइनस 4a1 है, और ये कितना है m स्क्वायर माइनस 1। दिस मस्ट, अच्छा यहाँ चेक कर लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या सिर्फ हम ग्रेटर देन लेंगे। 0 कब होता है, जब रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल होने में तो कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। पता चला अगर दोनों रूट 1 है, अगर दोनों रूट 1 है तो ठीक है, 1 ग्रेटर देन -2 है और लेस देन 4 है, तो इक्वल रखने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4m स्क्वायर से 4m स्क्वायर कट गया, सिर्फ 4 बचा। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आर मतलब ये तो हमेशा होगा, 4 जो है वो तो 0 से बड़ा हमेशा होगा, क्योंकि m का टर्म कट जा रहा है। इसका मतलब इसमें हमको जितने भी रियल नंबर हैं सभी के लिए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा। केस 2, मार्कर थोड़ा बदल दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए वर्टेक्स पे। वर्टेक्स मतलब -b/2a। -b/2a क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस 2m/2, यही होगा ना, माइनस ऑफ b दैट इज 2m/2 दैट इज m। m जो है क्या मैंने बताया था, वर्टेक्स भी k1 k2 के बीच में होगा, ग्रेटर देन -2 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। यहाँ पे भी आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या इक्वलिटी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इक्वलिटी कहने का मतलब है कि जो वर्टेक्स है हमारा वो k1 या k2 पे ही लाई करे, नहीं पॉसिबल है क्योंकि यहाँ रूट्स ग्रेटर देन -2 और लेस देन 4 है। तो हमको दूसरा मिल गया -b बाई ए करेक्ट, 2m/2m, -2 से 4, ठीक। चलिए अब आ जाइए लास्ट थर्ड। क्या मैंने बताया था, ए तो पॉजिटिव है, मतलब f ऑफ k1 -2 ये भी पॉजिटिव होगा एंड f ऑफ 4 ये भी पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि रूट्स के बाहर ये लाई कर रहे हैं। f ऑफ -2 कितना होगा, पुट करके देखिए, तो -2 डालेंगे तो ये हो गया 4, ये -2 डालेंगे तो +4m प्लस m स्क्वायर -1, ये ग्रेटर देन 0। चेक कर लीजिए, इक्वल टू 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि -2 और 4 के बीच में है। तो इससे क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, दैट इज m प्लस 1 m प्लस 3 ग्रेटर देन 0। मैं एक अगर नंबर लाइन प्लॉट करूं तो पहले केस से तो हमको पूरा r मिल गया, छोड़ दीजिए। दूसरे से मिला -2 से 4, इसको -2 ले लीजिए। ये हमेशा ध्यान रखिए, हॉलो सर्कल और फुल सर्कल वाला, ठीक है। सी से इससे हमको क्या मिल गया, m प्लस 1 m चाहिए ना, m प्लस 1 m प्लस 3 ग्रेटर देन, इससे रूट्स आ गए -3 और -1, तो -3 यहाँ होगा और -1 यहाँ होगा। क्योंकि पॉजिटिव है मतलब -1 से इधर -3 से इधर, क्या हॉलो सर्कल होगा, ठीक है। एक और कंडीशन बनेगा, f ऑफ 4 ग्रेटर देन 0। 4 रखिए तो कितना हो जाएगा, 16 4 -8m प्लस m स्क्वायर -1 दैट इज ग्रेटर देन 0, यानी m स्क्वायर -8m प्लस 15 ग्रेटर देन 0, m -3 m प्लस m -5 ग्रेटर देन होगा, m -3 m -5 -8m प्लस 15 ग्रेटर देन 0। तो 3 और 5 रूट आया, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 5, तो इसके बाहर मैंने 5 के बाहर और 3 के इधर, यही हो ना, ठीक। बस 3 लाइन आया, पहला, दूसरा, तीसरा।
अब देख लीजिए आपको कॉमन क्या मिल रहा है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और सब मतलब सारे को सेटिस्फाई करे। जहाँ तीनों लाइन आया है, 3 लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इस पोर्शन में है। अगर आप देखिए तो इस पोर्शन में सिर्फ तीनों लाइन है। -1 से 3 के बीच में ये लाइन भी है, ये लाइन भी है, ये लाइन भी है। तो आंसर विल बी -1 से 3। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, वर्टेक्स, थर्ड, उस K1 और K2 पे चीज़ें पॉजिटिव होंगी, सारे का इंटरसेक्शन लीजिए, आंसर विल बी -1 से 3। सबसे अच्छा तरीका होता है नंबर लाइन पे उसको प्लॉट कीजिए, इजी टू विजुअलाइज होता है। तो आप देख सकते हैं -1 से 3 में सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट केस। इवन दो 6 केसेज हैं बट आई पर्सनली सजेस्ट, और मैं एक आपको लास्ट में एक शॉर्टकट टाइप बता दूंगा कि कहीं कहीं बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें डिस्क्रिमिनेंट लूं या नॉट रिक्वायर्ड। जैसे पिछले बार केस 3 में इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, वर्टेक्स नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वो मैं एक ट्रिक बता दूंगा, बट नॉर्मली ट्रिक इज नॉट द थिंग आई वाउच फॉर। ट्रिक से अच्छा है आप उस कंसेप्ट को समझिए। चलिए, बोथ रूट्स केस 5, बोथ रूट्स आउटसाइड K1 K2। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था कि दोनों रूट K1 और K2 के बीच में है, अभी जो हमने पढ़ा था। अब क्या है, ये मान लीजिए K1 है, ये मान लीजिए K2 है। दोनों रूट जो हैं इसके बाहर है, मतलब एक रूट मान लीजिए यहाँ है, एक रूट यहाँ है, मतलब इसके अंदर कोई रूट नहीं है। मान लीजिए ऐसा हो गया। ए पॉजिटिव के लिए ही मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर है? ये रूट मान लीजिए अल्फा है, ये बीटा। रूट्स आर आउटसाइड K1 K2, मान इन दोनों के एक रूट K2 से भी बड़ा है, एक रूट K1 से भी छोटा है। ठीक है, अब मैंने आपको याद कीजिए केस 3 में मैंने क्या बताया था। ठीक, अच्छा ठीक है, इसको मैं पहले केस बता देता हूँ। अब मुझे बताइए इसका डिस्क्रिमिनेंट ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वर्टेक्स के बारे में बताइए। आप वर्टेक्स पे कोई कमेंट इसमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीछे होने में दिक्कत क्या है, आपको ये नहीं पता है अल्फा कितना पीछे है। हो सकता है अल्फा इतना पीछे हो कि इसका वर्टेक्स यहाँ लाई करे, माने K1 से भी छोटा हो। ये हो सकता है कि वर्टेक्स K1 से K2 के बीच में लाई करे, अभी जो मेरे पिक्चर में दिख रहा है। ये हो सकता है कि अल्फा यही हो, बीटा इतना आगे हो कि, क्योंकि वर्टेक्स अल्फा और बीटा के सिमिट्री में लाई करता है। ठीक है, वर्टेक्स अल्फा बीटा की सिमिट्री में लाई करता है। पता चला अल्फा यहाँ है, बीटा वहाँ से बहुत आगे है, तब जो वर्टेक्स है वो यहाँ आ जाएगा। तो कभी वर्टेक्स K1 से भी छोटा होगा, कभी वर्टेक्स K1 K2 के बीच में होगा, कभी वर्टेक्स K2 से भी ज़्यादा होगा। इसलिए वर्टेक्स पे कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। थर्ड, अब आप देखिए K1 K2 पे क्या वैल्यू होगा। ऑब्वियसली K1 K2 जो है रूट्स के बीच में है, K1 K2 जो है रूट्स के बीच में है। रूट्स के बीच में क्या होता है, फंक्शन हमेशा निगेटिव होता है, प्रोवाइडेड, ये याद रखिएगा इस कंडीशन। अगर ए निगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा। तो रूट्स के बीच में फंक्शन क्या है, हमेशा निगेटिव होता है। तो f ऑफ K1, ए मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अगर ए निगेटिव है दूसरा कंडीशन बन जाए, ये निगेटिव हो जाएगा एंड ए ऑफ f ऑफ K2 निगेटिव हो। यही 4 कंडीशन आपको मिलेगा। ठीक है, a इंटू एफ ऑफ K1 निगेटिव, a इंटू एफ ऑफ K2 निगेटिव, वर्टेक्स पे नो कमेंट। ठीक है, अब इस पे आ जाइए। मैंने जो केस 3 में बताया था, जब आपको पता है कि K1 K2, केस 3 क्या था कि K रूट के बीच में लाई कर रहा था। जो मैंने पिछला कंडीशन बताया था केस 3 याद कीजिएगा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये K था, मतलब एक रूट K से पहले है, एक रूट K के बाद है। इसमें भी वही चीज़ है, वही चीज़ है, एक रूट K1 K2 से पहले है, एक रूट K1 K2 के बाद में। तो ऐसे कंडीशन में जब मेरा f ऑफ K1 निगेटिव आ रहा है, f ऑफ K1 निगेटिव, इसका मतलब ही है कि इससे पहले एक रूट है, फंक्शन ऊपर से नीचे आया, एक रूट है, और फिर K2 के बाद जो है वो फंक्शन ऊपर जाएगा। ये दोनों जो पॉइंट है ये इनफ है, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ।
रिलेट कीजिए केस 3 से। अगर K1 K2 निगेटिव आ रहा है, यहां भी निगेटिव, इसका मतलब K1 K2 रूट के बीच में है। अगर K1 K2 रूट के बीच में है तो क्लैरिटी है कि अल्फा से पहले फंक्शन पॉजिटिव आएगा, फिर नीचे आते आते अगले रूट को जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब इसको करने की जरूरत हमको नहीं है। और शॉर्ट ट्रिक जब कुछ बच्चे पूछते हैं सर इतने केसेज है मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो याद करने में अगर आपको सोचना है तो वैसे सोचिए कि जहाँ भी f ऑफ K1 निगेटिव वाला कंडीशन है, जहाँ भी निगेटिव वाला कंडीशन है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट और वर्टेक्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। जहाँ पॉजिटिव वाला कंडीशन है वहाँ पे इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको समझा दिया हूँ। अगर ये निगेटिव है इसका मतलब है ऊपर से आया फिर नीचे होते हुए ऊपर गया, तो निगेटिव वाले केस में आप हमेशा डिस्क्रिमिनेंट और वर्टेक्स को इग्नोर कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली इसमें सिर्फ मेरा इतना ही कंडीशन है, ठीक है। ए और ए हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो f ऑफ K1 निगेटिव, f ऑफ K2 निगेटिव, यही 3 हमारा कंडीशन हो गया। एक क्वेश्चन मैं करता हूं, नहीं रख लीजिए भाई जगह। ये केस कौन सा है? K1 K2 के बाहर है रूट, एक रूट K1 से भी छोटा है, एक रूट K2 से भी बड़ा है। और ये जो आपका कंडीशन है f ऑफ K1 निगेटिव, f ऑफ K2 निगेटिव, दोनों अलग अलग करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, ये मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3x प्लस m बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3x प्लस m बराबर 0। और ऑब्वियसली m जो है वो कोई रियल नंबर है। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पोर्शन दे ही नहीं रहे हैं क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच वन रूट इज ग्रेटर देन 2। वन रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड अदर रूट इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर रूट इज स्मॉलर देन 1। मतलब ए पॉजिटिव है, ध्यान दीजिए, मतलब ये 1 है, ये 2 है, राइट। स्मॉलर देन 1 एंड ग्रेटर देन 2, ठीक। एक रूट इससे छोटा है, एक रूट इससे बड़ा है, मतलब कुछ इस टाइप का ग्राफ है, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ है, एक रूट 1 से छोटा है और एक रूट 2 से बड़ा है। बेसिकली 1 और 2 रूट के बीच में लाई करते हैं। ये केस नंबर 5 है, बोथ रूट्स आउटसाइड K1 K2, अल्फा बीटा इसके बाहर है। केस नंबर 5 है, उसमें आपको चूंकि f ऑफ 1 निगेटिव है, f ऑफ 2 निगेटिव है, आपको सिर्फ वही करना है और कुछ भी नहीं करना है। f ऑफ 1 इज लेस देन 0। क्या लेस देन इक्वल टू कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, चूंकि स्मॉलर देन 1 है। ये नहीं दिया है कि 1 भी हो सकता है। f ऑफ 1 लेस देन 0, f ऑफ 1 कितना होगा? 1 रखिए x में, माइनस m माइनस 3 प्लस m, ठीक है, लेस देन 0। तो 1 माइनस m प्लस 3 प्लस m लेस देन 0, तो 4 इज लेस देन 0। ये पॉसिबल है? 4 कभी भी 0 से छोटा हो सकता है? नहीं। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी नो m, मतलब m का कोई ऐसा वैल्यू इसमें नहीं हो सकता है जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो जब रूट्स जो हैं 1 और 2 के बाहर होते हैं तो सिंपली f ऑफ 1 f ऑफ 1 निगेटिव, f ऑफ 2 निगेटिव। कभी कंफ्यूजन हो कि डिस्क्रिमिनेंट लेना है नहीं, तो ये याद रखिए, जब भी f ऑफ K1, f ऑफ K2, f ऑफ K निगेटिव आ रहा हो तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट और वर्टेक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो केस 4 पढ़ा हमने, केस 5 पढ़ा। आई थिंक नाउ वी विल मूव टू लास्ट केस, दैट इज केस 6। एक बार उसको हो सकता है एक साथ आप 6 केस देखे हैं, इस नेचुरल की थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाए, बट आप उसको तसल्ली से देखिए घर में। और मैंने जो एक शॉर्टकट बताया वो सिर्फ कन्फ्यूज़न हटाने के लिए है, वो कंसेप्ट का अल्टरनेटिव नहीं है। लास्ट केस है एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन K1 K2। अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहले दोनों रूट K1 K2 के बीच में है, दोनों रूट। फिर हमने क्या पढ़ा? दोनों रूट K1 K2 से बाहर है। अब तीसरा कंडीशन है, ये मान लीजिए K1 है, ये K2 है, मतलब ऐसा है।
मतलब एक रूट जो है, इसको मान लीजिए बीटा, इसको मान लीजिए अल्फा, एक रूट जो है वो K1 K2 के बीच में, एक एग्जैक्टली एक K1 K2 के बीच में, ठीक है। इसमें इशू क्या है, इसमें दो केस बन सकते हैं। एक तो ये केस हो गया K1 K2, ठीक है। K1 और K2 के बीच में मैंने बड़ा वाला रूट लिया है बीटा, यहां मैं K1 K2 के बीच में छोटा वाला रूट लूंगा, ऐसा आ गया। डिफरेंस समझिए, इसमें भी K1 K2 के बीच में एक रूट है अल्फा, इसमें भी K1 K2 के बीच में एक रूट है बीटा। इसमें डिफरेंस क्या है, जो बड़ा वाला रूट है बीटा वो दोनों के बीच में, इसमें जो छोटा वाला रूट है अल्फा, यहां बीटा, वो बीच में। डिफरेंस क्या आ जाएगा, इस केस ए पॉजिटिव है हर केस में, ठीक है। इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए, f ऑफ K1 क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है, f ऑफ K1 निगेटिव है। f ऑफ K2 क्या है, K2 पॉजिटिव है, चूंकि K2 रूट्स के बाहर है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें देखिए f ऑफ K1 क्या हो जाएगा, K1 चूंकि रूट के पहले है तो पॉजिटिव है, और f ऑफ K2 क्या हो जाएगा, K2 चूंकि रूट के बीच में है तो निगेटिव है। तो एक में f ऑफ K1 निगेटिव है, f ऑफ K2 पॉजिटिव है, एक में f ऑफ K1 पॉजिटिव है, f ऑफ K2 निगेटिव है। ये दोनों पॉसिबिलिटी है, तो दोनों को अगर हम समराइज करें तो ये लिख सकते हैं f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, मल्टीप्लीकेशन करने पे ये हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक है। ये ध्यान से देखिए, K1 निगेटिव K2 पॉजिटिव, मल्टीप्लाई किए निगेटिव, K1 पॉजिटिव K2 निगेटिव, मल्टीप्लाई किए निगेटिव। तो दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें तो f ऑफ K1 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि अगर दो चीज का प्रोडक्ट निगेटिव है इसका मतलब ही है कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो दिस इज इनफ फॉर दिस केस। अगेन चूंकि निगेटिव आ रहा है तो डिस्क्रिमिनांट और वर्टेक्स को, वैसे वर्टेक्स आप बता भी नहीं सकते हैं, आप देख सकते हैं वर्टेक्स कभी K1 से पहले भी हो सकता है, कभी और आगे हो सकता है, K1 के बाद हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज इनफ कंडीशन फॉर केस 6, दैट इज एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन K1 एंड K2। इसमें भी डिस्क्रिमिनांट और वर्टेक्स को चेक करने की जरूरत नहीं है, इनफ मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको खुद से देख सकते हैं। तो f ऑफ K1 मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ K2 लेस देन 0। अगर एक रूट K1 K2 के बीच में हो, इसमें बड़ा वाला रूट बीच में है, उसमें छोटा वाला रूट बीच में, ठीक है। चलिए, सो 6 केसेस हो गए। मैं बस एक बार फिर से बता रहा हूं, केस नंबर 1 जब दोनों रूट K से बड़ा हो, केस नंबर 2 जब दोनों रूट K से छोटा हो, केस नंबर 3 एक रूट K से बड़ा एक रूट K से छोटा, केस नंबर 4 जब दोनों रूट K1 K2 के बीच में हो, केस नंबर 5 जब दोनों रूट K1 K2 के बाहर हो, केस नंबर 6 एक रूट K1 K2 के बीच में हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत अच्छा, और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, और इसको हम लोग 10 मिनट टाइम लेंगे, 2 मेथड से बनाएंगे। एक्स स्क्वायर, ये सेम क्वाड्रेटिक है जो हमने पिछली बार किया है, एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3x प्लस m बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3x प्लस m बराबर 0। m रियल नंबर है, दिया हुआ है। फाइंड वैल्यूज ऑफ m फॉर विच कंडीशन है एट लीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, ठीक है। एट लीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव। इसमें दिक्कत क्या है, ये जो वर्ड है इसको अच्छे से समझना है। एट लीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक के कितने रूट होते हैं, 2। या तो हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो, या तो एक केस क्या हो सकता है, दोनों रूट जो है पॉजिटिव हो, एक हो सकता है एक रूट पॉजिटिव हो एक रूट निगेटिव हो, एक हो सकता है दोनों रूट निगेटिव हो। यही 3 केस होगा, या तो दोनों निगेटिव दोनों पॉजिटिव, या एक पॉजिटिव एक निगेटिव। हमको क्या लेना है, एट लीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, मतलब या तो ये केस लेना है चूंकि इसमें एक पॉजिटिव है, या तो ये केस लेना है। केस इसको मैं ए लिख दूं अगर, तो या तो केस ए लेना है हमको और बी, सी नहीं लेना है। बेसिकली केस सी हमको नहीं लेना है, ए और बी लेना है।
तो इसको बनाने का जब आप लोग परम्यूटेशन और कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पढ़िएगा तो एटलीस्ट वाले में दो अप्रोच हो सकता है। एक होता है सब्ट्रैक्शन वाला अप्रोच, मतलब पहले टोटल कंडीशन मान लीजिए, पहले टोटल पॉसिबल कंडीशन मान लीजिए, आप भूल जाइए तीनों केस को, टोटल जो फिजिबल है वो कंडीशन मान लीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए वो कंडीशन जो हमको नहीं लेना है। जैसे इसमें हमको सी नहीं लेना है तो इसमें हम कंडीशन सी के जितने तरीके होंगे उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको ए और बी चाहिए। तो एक तरीका है कि अगला मेथड वही है, ए निकालिए बी निकालिए, दोनों का यूनियन ले लीजिए। दूसरा है नहीं, मैं टोटल निकाल लेता हूं परमिसेबल वैल्यू और उसमें सी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो टोटल परमिसेबल मतलब क्या होगा, जब भी इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया था, ठीक, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से क्या आ जाएगा, इसका देखिए बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 है इधर एम। क्या डिस्क्रिमिनेंट 0 हो सकता है, क्या रूट्स सेम हो सकते हैं, रूट्स बिल्कुल सेम हो सकते हैं। दोनों रूट अगर 5 हो गया 5 तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया एम स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एम एन स्क्वायर 6 माइनस 4 10m, इससे क्या आ गया m माइनस 1 m माइनस 9 ग्रेटर देन माइनस 1, ठीक। मैं कहीं एक अच्छे से नंबर लाइन पे दिखाता हूँ, क्या है 1 है और 9 है, 1 और 9 पॉजिटिव है तो इधर पूरा ये क्लोज सर्कल और इधर पूरा, ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट से जो मुझे मिला m माइनस 1 m माइनस 9, इससे रूट आ गया 1, इससे रूट आ गया 9, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है। ये हमको टोटल परमिसेबल कंडीशन मिल गया। अब देखिए इसमें हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, सेट का सब्ट्रैक्शन मैंने वैसे आपको बताया है, a माइनस बी क्या होता है, जो a में हो b में नहीं, ठीक है। कंडीशन सी अब देखिए, कंडीशन सी क्या है, दोनों रूट निगेटिव हों, मतलब दोनों रूट ये 0 है, a पॉजिटिव ही ऐसा है, मतलब दोनों जो रूट हैं ये रूट और ये रूट दोनों निगेटिव हो, निगेटिव मतलब 0 से कम हो। ये कौन सा केस हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 में, केस नंबर 2, व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन 0 और लेस देन एनी फिक्स्ड नंबर। तो केस 2 याद कीजिए, उसमें क्या क्या कंडीशन हमने पढ़ा था, पहला वर्टेक्स पढ़ा था, जो वर्टेक्स होगा वो भी 0 से छोटा होगा, और तीसरा क्या पढ़ा था हमने, एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 0 पॉजिटिव हो जाएगा। यही 3 कंडीशन है, एक होगा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, वेरी गुड, वर्टेक्स लेस देन 0, एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब आप तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। चलिए लाइए 1 मिनट हमारे को, पहला कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, आई थिंक वो हमने ऑलरेडी किया है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 से हमको ये आया था, ठीक है, m माइनस 1 m माइनस 9। तो अभी हम सिर्फ इसको प्लॉट करेंगे, ये इसको अभी छोड़ दीजिए, ये जो था ये टोटल परमिसेबल था। अब हम जो इलिमिनेट करने वाले हैं उस पे काम कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो वो तो सेम आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। वर्टेक्स लेस देन 0, वर्टेक्स क्या होगा इसमें, माइनस बी बाई 2a होता है ना, तो ये माइनस माइनस हट गया तो m माइनस 3 बाई 2a दैट इज 2, ये लेस देन 0, तो m इज लेस देन 3, यहाँ 3 होगा, m इज लेस देन 3, ये ओपन सर्कल, ठीक है। m माइनस 3 लेस देन 0, इससे आ गया मेरा m इज लेस देन 3, क्यों आया, क्योंकि 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब ये निगेटिव होगा, मतलब m माइनस 3 निगेटिव होगा, m लेस देन 3 होगा, ठीक है। ये 2 कंडीशन। तीसरा अब इस पे आ जाइए, f ऑफ 0 पॉजिटिव होगा, 0 पे रखने पे ये हट गया, सिर्फ बचा m पॉजिटिव मतलब ये 0, ये 0 ले सकते हैं, f ऑफ 0
नहीं, दोनों रूट निगेटिव ले रहे हैं तो मतलब नहीं ले सकते। ठीक, अब हमको इन तीनों को, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, तीनों कंडीशन को यूज़ करके आप मुझे बता दीजिए कि इंटरसेक्शन पोर्शन क्या आएगा। इधर से तो कुछ आएगा नहीं, इधर से कुछ नहीं आएगा। बेसिकली इंटरसेक्शन हमको लगता है, ये देखिए 0 से लेके 1 ये आया, यही आया ना, 0 से 1 में ये भी है, ये 1 के बाद फिर ये नहीं है, 0 से पहले करने पे ये नहीं, तो 0 से 1, इससे हमको मिल गया 0 से 1, यही आया। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 0 हम नहीं ले सकते हैं, देखिए कहाँ पे 0 है, 0 पे हॉलो सर्कल है, बट 1 जो है वो हमारा परमिशेबल है। ठीक है, अब देख लीजिए, क्योंकि 1 यहाँ से आया था ना, m-1 m-9, तो 1 हम ले सकते हैं। ठीक है, 1 जो है तीनों को सेटिस्फाई किया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो 1, तो फाइनली ये हमारा आ गया 0 से 1। अब क्या करेंगे, ये जो फाइनल आया 0 से 1, 0 एक्सक्लूडेड 1 इंक्लूडेड, इसको हम इसमें से घटाएंगे, इस सेट में से जो हमारा फाइनल आया था, ये मान लीजिए 0 है, तो 0 से 1 हम ये जो पोर्शन है वो हम एलिमिनेट कर देंगे, मतलब वो हम नहीं लेंगे। तो फाइनल इस पूरे वाले में से 0 से 1 घटाने के बाद आ जाएगा -∞ से 0। ठीक है, फिर 0 से 1 नहीं ले रहे हैं, बाकी 9 से यूनियन 9 से ∞, यही आंसर आएगा। -∞ से 0 यूनियन 9 से ∞, मैं चेक कर लूँ, -∞ से 0, 9 से ∞। ठीक है, ये क्लियर है? जीरो से 1 हटाने पे -∞ से 0 आ गया। ठीक है, नहीं, लेकिन एक चीज, जब हम 0 हटा रहे हैं, जब 0 हम हटा दे रहे हैं इसमें से, तो इसका मतलब फाइनल आंसर में भी 0 नहीं रहेगा, ये बस एक चेंज होगा, क्योंकि 0 मैं इसमें से जब रिड्यूस कर दे रहा हूँ, माइनस कर दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि फाइनल आंसर में 0 नहीं रहेगा। तो -∞ से 0 यूनियन 9 से ∞, -∞ से 0 यूनियन 9 से, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। कैसे अप्रोच क्या था, टोटल परमिसेबल कंडीशन निकाले, टोटल परमिसेबल मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, तभी अलाउड होगा। उसमें वो केस हटा दिया हमने जो केस परमिसेबल नहीं था, जो हमको नहीं लेना था, जो दोनों नेगेटिव है। ये अप्रोच है एक, जो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज होगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक दूसरा तरीका करने का क्या हो सकता है, हम घटाने वाला काम नहीं करेंगे, हमको जो 2 कंडीशन चाहिए उन दोनों को निकालेंगे और उन दोनों का यूनियन लेंगे, आंसर सेम आएगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी था, दोनों रूट पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों रूट निगेटिव। हमको लेना है ये कंडीशन और ये कंडीशन, यही लेना है ना, 1 रूट इज पॉजिटिव एटलीस्ट, मतलब या तो एक पॉजिटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तो हमको केस फर्स्ट और सेकंड लेना है। अब दोनों केस आपको पता है, दोनों केस को निकाल लीजिए। मान लीजिए एक केस है बोथ पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, इस टाइप का। ठीक है, जो हमारा कौन सा है, केस नंबर 1, जब दोनों रूट के से बड़ा हो। इसमें क्या क्या कंडीशन होंगे, डेल्टा ग्रेटर देन 0, वर्टेक्स 0 से बड़ा एंड f ऑफ 0 पॉजिटिव, 3 कंडीशन होंगे। केस 1 जो था, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट 2 रूट होंगे तभी, वर्टेक्स 0 से बड़ा चूंकि दोनों रूट 0 से बड़ा है, एंड f ऑफ 0 विल बी पॉजिटिव। एक ये केस लेंगे, और दूसरा केस क्या है, एक पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव। ये कौन सा केस होगा हमारा, केस नंबर 3। केस 3 में क्या पढ़े थे, एक रूट के से छोटा एक रूट के से बड़ा। इसमें क्या कंडीशन था, सिर्फ एकमात्र एक ही कंडीशन था, f ऑफ 0 जो है वो निगेटिव होगा। वैसे भी जब निगेटिव वाला केस होता है तो डिस्क्रिमिनेंट और वर्टेक्स का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो f ऑफ 0 जो है वो लेस देन 0 है। तो इससे निकालिए, इस केस से निकालिए फाइनल जो आएगा, इससे निकालिए जो आएगा, और दोनों को जब आप
यूनियन लीजिएगा। यूनियन क्यों? क्योंकि या तो ये केस होगा या तो ये केस होगा, तो दोनों का जब यूनियन लेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। ये आप अच्छे से निकाल सकते हैं। केस 1 आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इसको निकाल सकते हैं। खाली जब इसके 3 केस निकालिएगा तो आपस में क्या लीजिएगा? इंटरसेक्शन। ये याद रखिएगा, जब भी एक केस में मोर देन 1 केसेज हैं तो यू हैव टू टेक इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्यों? ये भी सही हो, ये भी सही हो, ये भी सही हो, तो इससे एक मिला, इससे एक मिला, दोनों का यूनियन ले लीजिए, यू विल गेट द आंसर। जब आंसर आप लाइएगा तो आप यू विल नोटिस कि मैं आंसर आपका सेम आ जाएगा। ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आप 3-4 क्वेश्चन में कर चुके। ये तो सिंपली कर दीजिएगा f ऑफ 0 लेस देन 0, तो f ऑफ 0 से वैसे ही हट गया, तो m लेस देन 0 हो गया, एक तो इसी से आ गया। अब इसका तीनों निकाल लीजिए, तीनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, ठीक है। लाइक तो ऐसे कंडीशन में एटलीस्ट वाले में मेरा बताने का पर्पस यही था, एटलीस्ट वाला जब भी हो तो बेटर अप्रोच है टोटल परमिसेबल निकालिए, उसमें से वो केस हटा दीजिए जो हमको नहीं चाहिए। चलिए for what values of a, for what values of a exactly one root of equation है 2 to the power a x square minus 4 to the power a x minus 2 to the power a plus 1 बराबर 0। 2 to the power a x square minus 4 to the power a x minus 2 to the power a plus 1 0 lies between 1 and 2। a का वैल्यू पूछ रहा है सच दैट एग्जैक्टली 1 रूट जो है इसका वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो ये कौन सा हमारा केस हो जाएगा? केस नंबर क्या हो जाएगा? ये 1 है, ये 2 है, हमारा मान लीजिए केस नंबर 6। वही ना होगा? केस नंबर 6 क्या था? 2 रूट है लेकिन एक रूट जो है 1 और 2 के बीच में लाई कर। अब एक रूट 1 से छोटा है या 2 से बड़ा है, डजंट मेक डिफरेंस, ठीक है। पहले तो इसको एक प्रॉपर आप क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख दीजिए। ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको चूंकि डायरेक्ट ए नहीं है तो मैं यहाँ पे 2 to the power a को z मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? z एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? 4 to the power a हो जाएगा z स्क्वायर x माइनस z प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब अगर एक रूट 1 और 2 के बीच में अगर लाई कर रहा है तो इसमें कौन सा हम कंडीशन लगाएंगे? केस नंबर 6 में क्या कंडीशन था? f ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ 2, ये क्या हो जाएगा? यही ना था। अगर एक रूट 1 2 के बीच में है तो 1 पे निगेटिव आया तो 2 पे पॉजिटिव, तो ओरिजिनल इक्वेशन में इसको डालिए f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2। x को पहले मैं 1 डाल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा? 2 to the power a माइनस 4 to the power a, यहाँ तो कुछ नहीं, माइनस 2 to the power a माइनस 1, यही होगा ना। x को मैं 1 डाल रहा हूँ तो 2 to the power a माइनस 4 to the power a माइनस 2 to the power a माइनस, अब क्या है? x को 2 डाल देंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 डॉट 2 to the power a, ये 2 है, माइनस x की जगह 2 है तो 2 डॉट 4 to the power a माइनस 2 to the power a माइनस 1, दिस शुड बी लेस देन 0, ठीक है। ये क्लियर है? अब इससे क्या आ गया? इससे ये कट गया तो इसमें मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस 4 to the power a, इसमें देखिए 4 to the power a माइनस 2 डॉट 4 to the power a, 2 to the power a के साथ 4 है, 2 to the power a के साथ 1 है तो 4 माइनस 1 3 प्लस 3 डॉट 2 to the power a माइनस 1। आई होप कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हो। 2 to the power a से 2 to the power a कट गया तो माइनस 4 to the power a
-1, -4 टू द पावर ए -1। इधर 4 टू द पावर ए के लिए अगर किए तो -2, 2 टू द पावर ए 4 - 1 3 -1 लेस देन 0। ठीक है, लाइक अब इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, 4 टू द पावर ए हमेशा पॉजिटिव होगा। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि पॉजिटिव टू द पावर जो कुछ भी रहता है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। इसका मतलब ये जो पोर्शन है वो हमेशा निगेटिव हो गया। तो यहाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये कोई भी एक निगेटिव नंबर हो गया। इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, सबका साइन में, हाँ ठीक है, -2 डॉट 4 टू द पावर ए प्लस 3 डॉट 2 टू द पावर ए -1। ठीक है, लेस देन 0। अब देख लीजिए, माइनस तो फिर हो गया 2 डॉट 4 टू द पावर ए -3 डॉट 2 टू द पावर ए +1, ये लेस देन 0। वैसे भी ये अगर निगेटिव बाहर है तो अंदर वाला जो चीज़ है वो क्या होगा, हमेशा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव इज निगेटिव। और अगर ये पॉजिटिव होगा तो हमने उसका जस्ट माइनस ले लिया तो ये निगेटिव होगा। अब यहाँ पे आप ये -2 -1 तो आ जा रहा है, इजीली आ जा रहा है। मैं 2 टू द पावर ए को अब सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ z, तो ये क्या हो गया, 2z² -3z +1 लेस देन 0। मतलब 2z² -2z -z, ये हो गया। 2z में कॉमन ले लेता हूँ अगर, तो z - 1 z -1 लेस देन 0। मतलब 2z - 1 एंड z -1 लेस देन 0। ठीक है, अब मैं प्लॉट करता हूँ z के रेफरेंस में क्या क्या रूट आ गया, 1 इधर आ गया √1 और इधर आ गया 1/2। निगेटिव है मतलब इसके बीच। मतलब z जो है वो मेरा लाई कर रहा है 1 से छोटा और हाफ से बड़ा। बस z है क्या, 2 टू द पावर ए। तो 2 टू द पावर ए जो है हमारा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 0, और हाफ को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर -1। बस अब चूंकि 2 टू द पावर ए एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मैंने बताया था कल भी ऐसा ग्राफ होता है a टू द पावर x का। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब अगर 2 टू द पावर a 2 टू द पावर -1 और 2 टू द पावर 0 से लाई के बीच में है, इसका मतलब a जो है वो -1 से 0 के बीच में लाई करेगा। a विल लाई बिटवीन -1 एंड 0। ठीक है, कुछ नहीं था, केस 6 था। केस 6 में f(1) f(2) निगेटिव होगा, उससे हमको ये कंडीशन मिल गया, हम 2 टू द पावर ए को z माने सो दैट ये एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाए। z मेरा हाफ से 1 के बीच में आया, चूंकि z 2 टू द पावर ए है तो 2 टू द पावर ए मेरा 1 और इधर -2 टू द -1 हाफ के बीच में है। मतलब a जो है, पावर को कंपेयर कीजिए, a जो है -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है। तो आंसर विल बी -1 से 0। ठीक है, चलिए एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन आई एम सेइंग, मैं हर टॉपिक पे 2-3 अच्छे क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ जिससे आपका वो क्लैरिटी हो। बट फॉर फर्दर प्रैक्टिस यू हैव आइदर सिंगेज विथ यू, और PYQ तो खैर मैंडेटरी है, करना ही करना है। लास्ट 2-3 साल के PYQs, एक साल में आपको 20 शिफ्ट होते हैं, तो 3 साल में मान लीजिए 60 शिफ्ट हो गए। 60 शिफ्ट मतलब अगर 25 क्वेश्चन देख लीजिए तो 1500 हो गए। वो 1500 तो आपको करना ही करना है। ठीक है, अब मैं आपको आज, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, लोकेशन ऑफ रूट्स कंप्लीट हुआ है, सारे केसेज हमने किए हैं। मैं आपको 2-3 इसमें होमवर्क दूंगा, उसको अच्छे से आप बनाइए। पहला, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर k फॉर विच the equation x to the power 4 minus k minus 3 x square plus k बराबर 0 has x to the power 4 minus k minus 3 x square plus k बराबर 0 has पहला 4 रियल रूट्स
दूसरा एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स, तीसरा नो रियल रूट। ठीक है, ये 4 पावर है। अब क्या सब्स्टिट्यूशन कीजिए। नॉर्मली होमवर्क क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड इसलिए भी रहेगा बिकॉज यू हैव टाइम, आप आराम से बैठ कर तसल्ली से बनाइए। x टू द पावर 4 माइनस के माइनस 3 x² प्लस के का वैल्यू इस केस में बताना है, इस केस में, इस केस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड k फॉर विच द इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी में लिख रहा हूं, k डॉट 4 टू द पावर x, k डॉट 4 टू द पावर x प्लस k माइनस 1 2 टू द पावर x प्लस 2 प्लस k इज ग्रेटर देन 1। Find k for which the inequality k dot 4 to the power x plus k minus 1 2 to the power x plus 2 plus k greater than 0 is satisfied for all x belongs to R। मतलब k का हमको वो वैल्यू बताइए जिसके लिए ये हमेशा सही होगा, किसी भी x के लिए ये इनइक्वालिटी। अब याद कीजिए, कोई इनइक्वालिटी 1 को इधर ले आइएगा तो k माइनस 1 ग्रेटर देन पॉजिटिव हो जाएगा। कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव या हमेशा निगेटिव कब होता था? मैंने बोला था हमेशा पॉजिटिव होता है जब उसका a पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है। इफ़ यू रिमेंबर ये वाला कंडीशन, a पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ खुला है और डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, इस केस में वो हमेशा पॉजिटिव है। हमेशा निगेटिव कब होता था? जब a निगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट भी निगेटिव है, नीचे की तरफ खुला है। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव का मतलब ही है कहीं वो टच नहीं करेगा। तो ये मैंने बताया था, अब उसको यूज़ कीजिए। ठीक है, एंड थर्ड एंड लास्ट, क्वेश्चन नंबर 3, ये लास्ट है। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच इक्वेशन है f ऑफ x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a माइनस 2, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 x स्क्वायर माइनस a प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, f ऑफ x इज a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 x स्क्वायर माइनस a प्लस 5x माइनस 2 इज निगेटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 एंड 1। मतलब कि आपको a का वो वैल्यू बताना है जिसके लिए ये फंक्शन जो है वो हमेशा निगेटिव होगा फॉर एवरी x 0 से 1। ये 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये करने के बाद आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लोकेशन ऑफ रूट्स हो जाएंगे। अभी 2-3 क्लास हम लोग और लेंगे, कुछ मिसलेनियस इक्वेशंस पढ़ेंगे, जैसे कहीं 4 डिग्री का होता है, कहीं लॉग इक्वेशन है, कहीं इरेशनल इक्वेशन है, दैट वी विल स्टडी। कुछ थ्योरम्स हैं जैसे फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम जो आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं। फिर एक मैंने बताया था रूल, साइन रूल होता है, डिस्कार्टेस साइन रूल। इसी तरह 3-4 हम लोग क्लास और लेंगे, बिकॉज चूँकि आप लोग 11th में हैं, मैं बहुत स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ। आई डोंट वांट टू स्किप एनीथिंग, मतलब मेरा टारगेट है कि 2 दिन आगे पीछे हो, बट वो चूँकि मैंने प्लानर ऑलरेडी बनाया हुआ है, यू बी श्योर्ड कि आपको फेब, जो मैंने बोला था फेब तक 11th का कोर्स कंप्लीट होगा। 1 मार्च से शुरू करेंगे और नवंबर तक 12th का कोर्स कंप्लीट होगा। आपका मेंस वैसे भी जनवरी में होता है, तो यू विल हैव इनफ टाइम। बट मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ पढ़ा दिया जैसे लॉग, मॉडुलस, सेट थ्योरी, क्वाड्रेटिक, तो वो जमा नहीं करना है। इट्स योर ड्यूटी कि आप उसको रेगुलरली रिवाइज करते रहिए। रेगुलरली क्लास नोट से रिवाइज कीजिए, रेगुलरली सिंगेज से क्वेश्चन बनाइए, रेगुलरली PYQ से क्वेश्चन बनाइए। छोड़ दीजिएगा तो फिर वो अगेन 0 पे आ जाएगा। मतलब बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, चूँकि जो 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं वो दैट आई हैव क्वालिफाइड, और अपने अनुभव से बता रहा हूँ, चाहे वो JEE हो, चाहे CAT हो, चाहे UPSC हो।
रिवीजन इज़ द क्रक्स, रिवीजन इज़ द की। अगर आप रिवाइज नहीं कीजिएगा, जैसे अभी केमिस्ट्री में मान लीजिए, सॉरी फिजिक्स में आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्लास 4 हुआ है ऐसे, अगर आप उसके बेसिक मैथ्स जो पढ़ाया गया भूल गए तो फिर इट्स ऑफ नो यूज़। जो पढ़ा दिया गया है वो बाद में रिवाइज नहीं करना है। बहुत बच्चे का होता है कि मैं करूँगा, नवंबर के बाद करूँगा, नहीं वो नहीं आता है। आइडियल समय कभी नहीं आता है। रिवीजन मतलब आपको आज से रिवाइज करना होगा और मेक इट हैबिट कि रिवीजन करूँगा। सेम केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री में इनफैक्ट आई ऑलवेज एडवोकेट दैट कि केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, इसलिए उस पर और फोकस कीजिए और नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। अभी से रिवीजन अपने अगर आप शेड्यूल में डालिएगा तो यू विल बी इन वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। ठीक है, तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और बैलेंस स्टडी, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों को इक्वल टाइम दीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम मच, स्पेंड योर टाइम, अगर आप रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स में स्पेंड करते हैं तो वो जस्टिफाइड है, और डोंट वेस्ट योर टाइम इन गॉसिप एंड मोबाइल फ़ोन। ये 1.5-2 साल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़ाई करते रहिए इसी तरह अच्छे से। फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में जो नए टॉपिक हैं क्वाड्रेटिक में, उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।